हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईबीपीएस वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। देखिए दोस्तों, आईबीपीएस के थ्रू इंडिया के 43 रूरल रीजनल बैंक्स यानी कि जो ग्रामीण बैंक्स है उनके अंदर ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। देखिए दोस्तों, इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही बेहतरीन है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की वैकेंसी है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, मिनिमम एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी जो कि काफी जबरदस्त सैलरी है, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस जबरदस्त वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है ना, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारी एसएससी मास्टर गाइड है ना, अब इसके साथ आपको बिल्कुल फ्री ये पिछले साल की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट परचेज करके घर पर अवेलेबल करा लीजिए। परचेज करोगे मास्टर गाइड को और ये मैगजीन आपको बिल्कुल फ्री अवेलेबल हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, भारत के 43 रूरल रीजनल बैंक यानी कि सरकारी ग्रामीण बैंक्स के अंदर ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 9,995 है, जो कि काफी बेहतरीन वैकेंसी है, जो कि पोस्ट वाइज, स्टेट वाइज और बैंक वाइज डिवाइड की हुई है। देखिए दोस्तों, आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस भी स्टेट से जिस भी बैंक के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे आपकी फाइनल जॉब लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन भी उसी स्टेट में होगी। सबसे बेस्ट पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट, जिसको मल्टीपर्पज की पोस्ट भी कहते हैं, ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है। इस अकेली पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5,585 निकली है। दूसरी बेस्ट पोस्ट है ऑफिसर स्केल फर्स्ट की, जिस पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज 3,499 है। हर बार 2,000-2,500 वैकेंसीज रहती थी इस पोस्ट के ऊपर, लेकिन इस बार काफी बेहतरीन वैकेंसी निकली है। देखिए दोस्तों, अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, दोनों पोस्ट को लेकर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। बस फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म फीस भी अलग अलग भरनी पड़ेगी। दोनों का सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपका अलग अलग चलने वाला है। ऑफिसर स्केल फर्स्ट की थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, क्योंकि ये एक ग्रुप ए की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सैलरी भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। तो दोनों ही पोस्ट का डिटेल से सिलेक्शन प्रोसीजर डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से यानी कि 7 जून 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 27 जून 2024 रखी गई है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो वेरियस शिफ्ट में कराया जाएगा, यानी कि 3 अगस्त, 4, 10, 17 और 18 अगस्त में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा इन दोनों पोस्ट के ऊपर। फॉर्म फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 800 रुपए चार्ज किए गए हैं। पीएच, एसटी, एससी वालों के लिए केवल 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। देखिए दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है, मैक्सिमम 28 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जून 2024 तक होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आपका जन्म 2 जून 1996 से लेकर 1 जून 2006 के बीच में हुआ है तो भाई आप ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। वहीं पर ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दोनों ही पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई भी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन के नाम पर कुछ भी कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल है, फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। देखिए दोस्तों, जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है ना, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्वालिफाइंग एग्जाम ये रहने वाला है, 2 ही सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही बेसिक सा एग्जाम रहेगा। उसके बाद सेकंड स्टेज में आपका एक और मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी कोई भी इसमें थर्ड स्टेज नहीं है। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कोई भी स्किल टेस्ट, कोई भी टाइपिंग टेस्ट, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। एग्जाम के बेसिस पर आपको ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। वहीं पर ऑफिसर स्केल फर्स्ट की थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है। यहां पर पहली स्टेज में एग्जाम, दूसरी स्टेज में मेन एग्जाम और तीसरी स्टेज में एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा केवल ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर। तो चलिए पहले बात करते हैं भाई स्टेज फर्स्ट क्या है। दोनों ही
पोस्ट का स्टेज फर्स्ट बिल्कुल सेम है, सेम एग्जाम पैटर्न है। 2 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, एक रीजनिंग रहेगा। दोनों ही सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसके बेसिस पर एग्जाम में 80 क्वेश्चन, 80 नंबर का पेपर है। 45 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद 80 नंबर में से एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बन जाएगी, जो कि आपकी कैटेगरी वाइज बनने वाली है। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। प्री एग्जाम के जो मार्क्स होंगे ना, वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि ये 80 नंबर फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। फाइनल मेरिट जो बनेगी केवल और केवल मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। मेंस एग्जाम भी दोनों ही पोस्ट के लिए बिल्कुल सेम है, सेम एग्जाम पैटर्न है, सेम सिलेबस है। यहाँ पर 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट रीजनिंग रहता है, जिससे 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आते हैं। ध्यान से सुनिए, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आते हैं। दूसरा सब्जेक्ट कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा, 40 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर आएंगे, यानी कि इस सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन के लिए हाफ मार्क आपको दिया जाएगा। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर ही। चौथा सब्जेक्ट या तो हिंदी लैंग्वेज है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी कि या तो आप हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन सोल्व कर लो, जो कि 40 नंबर के अंदर ही है। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट ऑप्शन में होता है, कोई भी एक आपको चूज करना होता है। पांचवा सब्जेक्ट है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आते हैं। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर रहता है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। मेंस एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। चाहे आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम हो या फिर मेंस एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इस बार किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। मेंस एग्जाम 200 नंबर का है, इन 200 नंबर को कंप्रेस करके 100 नंबर कर दिया जाएगा। तो फाइनल मेरिट जो है वो मेंस एग्जाम के मार्क्स बेसिस पर बनेगी। 100 नंबर में से फाइनल मेरिट बन जाएगी। हालांकि 200 नंबर का पेपर है, लेकिन उसको कंप्रेस कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, ये फाइनल मेरिट आपकी कैटेगरी वाइज तो बनती है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस की अलग अलग, साथ ही स्टेट वाइज और बैंक वाइज भी बनती है। यानी कि भाई ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर इस कैटेगरी से, इस स्टेट के, इस बैंक की ये कट ऑफ गई है, ठीक है। उसके बेसिस पर ही आपको बैंक दिया जाता है, यानी कि किस बैंक में आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है। जिस भी बैंक की कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर रहे होंगे, उसी बैंक की को में आपकी फाइनल पोस्टिंग होगी। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, बात आती है हमारी ऑफिसर स्केल फर्स्ट की। उसमें आपका 3rd स्टेज भी है। मेंस एग्जाम होने के बाद 3rd स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो कि एक पर्सनल इंटरव्यू का रहेगा। इंटरव्यू यहाँ पर 100 नंबर का है। जनरल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स लाने होंगे। एसटी, एससी, ओबीसी, पीएच वालों को 35% मार्क्स लाने होंगे। देखिए दोस्तों, ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर जो फाइनल मेरिट बनेगी ना, वो इंटरव्यू और मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। दोनों को कंबाइन करेंगे, फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। और फाइनल मेरिट बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, बैंक वाइज। तो अगर आप फाइनल मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपकी उसी बैंक के अंदर पोस्टिंग हो जाएगी ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर। अब फाइनली बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, कि भैया किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहेंड सैलरी क्या मिलेगी। ऑफिसर स्केल फर्स्ट थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इनहेंड सैलरी 65,000 के आसपास रहेगी, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। साथ ही ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहेंड सैलरी 50,000 के आसपास रहेगी, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7 पे कमीशन। तो बहुत ही बेहतरीन सी सैलरी आपको दोनों पोस्ट के ऊपर मिल जाती है। जॉब लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें, जॉब लोकेशन आपकी वहीं पर होगी जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे। क्लियर है। क्योंकि दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेट वाइज, बैंक वाइज यहाँ पर निकली हुई है। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, उस स्टेट में आपकी पोस्टिंग रहेगी। आपके पास फुल इंडिपेंडेंसी है, फुल फ्रीडम है कि अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, लेकिन फॉर्म आप दिल्ली, गुजरात से अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन पोस्टिंग आपकी फिर उसी स्टेट के अंदर होने वाली है। क्लियर वर्ड आउट। देखिए दोस्तों, प्रोबेशन पीरियड आपका लगभग इसमें 1 साल का रहता है। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट आपको नोटिफिकेशन में दे रखी है। क्लियर है।
अब देखिए दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में भी जिक्र किया हुआ है। देखिए दोस्तों, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ, लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मान के चलिए बिलोंग तो आप करते हो उत्तर प्रदेश से, जिसकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है। फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो आप गुजरात से, जिसकी लोकल लैंग्वेज गुजराती है। तो भाई जरूरी है कि आपको गुजराती की समझ होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मेरी आपके लिए सलाह यही है कि भाई जिस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ आपको है, मान के चलिए आप दिल्ली या फिर बिहार या फिर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, इनकी लोकल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। हरियाणा की लोकल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। तो आप इन स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर लीजिए किसी से भी, क्योंकि इनकी लोकल लैंग्वेज की समझ आपको है। और अगर 10वीं या फिर 12वीं में आपने उस लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है, एक सब्जेक्ट था, तो यार आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है? फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये टेस्ट नहीं देना, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है, बेसिक सा टेस्ट होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैंने इसके ऊपर ज्यादा फोकस भी नहीं किया था। बाकी नोट करके लिखा हुआ नोटिफिकेशन में आप खुद भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए इस नई वैकेंसी के रिगार्डिंग। अगर कोई भी डाउट बच गया हो, डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि भाई इस एग्जाम को क्रैक करने की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर लेकर आ जाऊं, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।